चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रंगोली। ठीक है। चलिए, हमने प्रथम अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय छोटा जादूगर। अध्याय का नाम क्या है? छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल यानी क्या? जहाँ पर मेला लगता है, तुम लोग जाते हो ना मेला देखने, उसे कहते हैं कार्निवल। यानी जहाँ पर मेला मेला लगा था, वहाँ के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद की आवाज़ गूंज रही थी। अभी मेला लगता है, वहाँ पर तो सब लोग जाते हैं मेला देखने, तो वहाँ पर सब लोग मौज मस्ती करते हैं, हंसते हैं। हंसी और विनोद की आवाज़ गूंज रही थी। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इस मेले में क्या देखा? अभी ये लेखक सुना रहे हैं। लेखक कहाँ गए थे? मेले में, कार्निवल के मैदान में। वहाँ पर उनको चारों तरफ से हंसी और विनोद की आवाज़ आ रही थी, है ना, हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी। तो तब उनको एक लड़का दिखा। उस लड़के के जेब में क्या थे? कुछ ताश के पत्ते थे और उसके गले में फटे कुर्ते, यानी उसने फटा कुर्ता पहन के रखा था और एक मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा भी थी। यानी क्या? वह लड़का बहुत गंभीर था, यानी थोड़ा सा उदास था। तो लेखक उसकी ओर आकर्षित हो गए और पूछा, उस लड़के से पूछा, क्यों जी, तुमने इस मेले में क्या देखा? तब उस लड़के ने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। ये कौन बोल रहा है? वह लड़का बोल रहा है कि मैंने तो मेले में सब कुछ देखा है, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगा। तब उस लड़के ने क्या कहा कि उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता। उसने कहा, यह जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ज़्यादा खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े गर्व से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो मैंने कहा यानी किसने? लेखक ने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो उसने कहा कि वहाँ पर्दे के पीछे मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहाँ पर पैसे लगते हैं। तो लेखक ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर चला जाता हूँ, मैं लेकर तुमको जाता हूँ। तो उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? तो चलिए निशाना लगाया जाए। तो अपन क्या करेंगे? निशाना लगाएंगे। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर पहले शरबत पी लिया जाए। तो अपन क्या करेंगे? पहले शरबत पी लेंगे। उसने हामी भर दी। लेखक ने क्या कहा कि चलो वहाँ तो जाएंगे अपन, पर पहले अपन क्या करेंगे? शरबत पियेंगे और उसके बाद चलेंगे। तो उसने हाँ कहा। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? तब उसने कहा, माँ और बाबूजी। चलिए अब पेज नंबर 9 पे चलिए। तब उसने कहा कि मेरे साथ माँ और बाबूजी है। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो लेखक ने उससे पूछा कि उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो उसने कहा, नहीं, बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को भोजन दूंगा। आपने मेरा खेल ही देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। उसने कहा कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, तमाशा दिखाने आया हूँ। मैं यह तमाशा दिखाऊंगा तो कुछ पैसे कमा लूँगा और वह घर पे ले जाऊँगा। आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती।
मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। कौन देखने लगा? लेखक देखने लगा। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। तब उस लड़के ने क्या कहा कि जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं भी कुछ कमाऊं खेल तमाशा दिखाकर और अपना भी पेट भरूं और माँ के लिए दवाई भी खरीदूं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। मैंने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तब लेखक ने कहा कि चलो अभी हम निशाना लगाएंगे। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। किसने दिए? लेखक ने उसे 12 टिकट खरीदकर दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। तब उसने क्या किया? सभी गेंदों पर निशाना लगाया। उसका कोई भी निशाना खाली नहीं गया। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। देखने वाले भी दंग रह गए कि उसने निशाना इतना अच्छा लगाया कि उसको क्या मिला? उसने 12 खिलौने मिले और वह सब उसने बटोर लिए यानी ले लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया। फिर उसने कहा, खिलौने मिल गए उसको, तो उसने कहा कि बाबूजी आपको मैं तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइएगा, मैं चलता हूँ। और वह वहाँ से चला गया। मैंने सोचा इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक को लगा कि देखो इसका काम हो गया, तो वह वहाँ से भाग गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैं घूमकर पान की दुकान पर गया। यानी कौन? लेखक घूमकर पान की दुकान पर गए। वह वहाँ पर इधर उधर टहलते रहे। इतने में झूले के पास से उनको आवाज आई। जो ऊपर झूला होता है ना, बड़ा गोल चक्कर, वहाँ से उनको आवाज आई, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तब वह लड़का उस झूले से बोला कि मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर एक रुमाल। वह मस्तानी चाल से झूमता हुआ आया और कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। कहिए तो आज भी खेल दिखाओ। एक दिन क्या हो गया, लेखक वहाँ पर उद्यान में बगीचे में गए। तब वह जादूगर वापस उनको दिखाई दिया और उसने क्या पहन रखा था? एक साफ जांघिया यानी चड्डी और आधी बाहों का कुर्ता यानी आधी बाहों का कुर्ता और उसके सिर पर एक रुमाल भी था। वह मस्तानी चाल से झूमता हुआ आया और कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। क्या आज भी आपको मैं खेल दिखाऊं? नहीं जी, तुमको। लेखक को गुस्सा आया तो उन्होंने बस ऐसा कहा, नहीं जी, तुमको। क्रोध से कुछ और कहने जा ही रहा था कि श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तब लेखक के साथ उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बताओ हमें, हम लोग खेल देखेंगे। अच्छा हो गया तुम आए तो। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में ममता भरी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल दिखाना आरंभ किया। देखिए, लेखक ने मना किया पर उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम हमें खेल दिखाओ। और वह खेल दिखाने लगा। उस दिन मेले में जीते सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़गुड़ाने लगा,
गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अभी देखो, वह लड़का मेले में से जितने खिलौने जीते थे ना, उसने उसको सामने रखकर सब उसको सामने रखकर वह अभिनय करने लगा। भालू भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़घुड़ाने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सब क्या हो गए? वह इस तरीके से अभिनय करने लगा, बोलने लगा कि वह सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि आवश्यकता ने बालक को कितना जल्दी चतुर बना दिया था। लेखक सोचने लगा कि यह बालक कितना चतुर बन गया है। आवश्यकता यानी क्या? उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वह बाहर खेल दिखाकर ही कमाता था और अपनी माँ का और अपना भरण पोषण करता था। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तब हमने खेल देखने के बाद कहा कि चलो अभी तुम अपना खेल बंद करो। तब मेरी श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। तब क्या हो गया? लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया तो वह खुशी से उछल उठा। मैंने कहा, लड़के? तब उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। तब उसने क्या कहा? जब लेखक की पत्नी ने उससे पूछा कि तुम इस 1 रुपये का क्या करोगे, तब उसने क्या कहा कि मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने आप पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर भी ईर्ष्या करने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर चल पड़े। रह रहकर उस छोटे जादूगर की याद आती रही। अचानक एक झोपड़ी के पास वह कंधे पर कंबल डाले दिखाई दिया। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? जब लेखक घर जाने लगे तब रास्ते में वही छोटा जादूगर उन्हें दिखाई दिया। कहाँ? एक झोपड़ी के पास। तब लेखक ने मोटर रोकी और उससे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ? तब उसने कहा कि मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं मोटर से उतर गया। उस झोपड़ी में जाकर देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपट कर कहा, माँ। जब उसके झोपड़ी के पास लेखक ने जाकर देखा उसके झोपड़ी के अंदर, तब वहाँ उन्हें कौन दिखाई दी? एक स्त्री दिखाई दी और वह चितड़े से यानी फटे हुए कपड़ों में वह थी। तब इस लड़के ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उससे लिपट गया और कहा कि माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। कोलकाता में मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। अभी कोलकाता में यानी किसका मन उब गया था? लेखक का। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हो गई। कहाँ? कौन से उद्यान को? जहाँ पर लेखक को वह लड़के ने खेल दिखाया था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं झलक रही थी।
जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब स्वयं कांप जाता था। अब लेखक ने देखा कि वह छोटा जादूगर अपना खेल दिखा रहा था, लेकिन आज उसका खेल कुछ भी जम नहीं रहा था। वह खेल दिखाते दिखाते स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म होने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। अभी खेल उसका खत्म हो गया था, तब उसने वहाँ लेखक को देखा। लेखक को देखते ही उसे थोड़ी खुशी हुई, स्फूर्ति आई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तब लेखक ने उस लड़के से पूछा कि आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा? तब उसने कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब उस लड़के ने कहा कि आज मेरी माँ ने कहा है कि आज जल्दी घर पे आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने कुछ क्रोध से कहा। तब लेखक ने कहा कि अरे माँ ने ऐसा कहा तो तब भी तुम खेल दिखाने आए हो। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूटी। उसने कहा, क्यों ना आता? क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। तब उसने क्या कहा कि भाई क्यों नहीं आता मैं खेल दिखाने, हमारे पास तो भरण पोषण का कोई दूसरा साधन है नहीं, जब मैं खेल दिखाऊंगा तभी मैं अपना पेट भरूंगा। तब लेखक को लगा कि नहीं, लेखक ने कहा कि चलो अब गाड़ी में बैठो फटाफट और घर चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। किसकी झोपड़ी के पास? उस लड़के की झोपड़ी के पास। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था। अभी थोड़ी देर के बाद वह उस लड़के की झोपड़ी के पास आए। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ कहते हुए गया। मैं भी उसके पीछे गया, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। किंतु जब वह लड़का गया तब उसकी माँ मर चुकी थी। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यहाँ पर आपका ये द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। अभी हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। हामी, हामी यानी स्वीकृति, एक्सेप्टनेस, जेल, जेल यानी कारागार, प्रिजन। प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य यानी विस्मय, एस्टोनाइज्ड, खाली यानी बेकार, यूजलेस, बटोर लिया यानी एकत्र कर लिया, कलेक्टेड, मंडली, मंडली यानी संगी साथी, फ्रेंड, जलपान, जलपान यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट, स्वार्थी यानी अपना भला चाहने वाले, सेल्फिश, अविचल यानी बिना हिले डुले, मोलेस। ठीक है, अभी अपन अभ्यास में चलेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है हंसी और विनोद की क्या गूंज रही थी? तो हंसी और विनोद की किल का आवाज गूंज रही थी। क्या गूंज रही थी? आवाज। इसलिए ख में सही का निशान लगाएंगे। चलिए, अभी दूसरा है बिजली के लट्टू नाच रहे थे। कहाँ नाच रहे थे? चारों ओर। बिजली के लट्टू कहाँ नाच रहे थे? चारों ओर। तीसरा, मुझे अपनी भूल मालूम हुई क्षण भर में। कब मुझे अपनी भूल मालूम हुई? क्षण भर में। अभी मौखिक प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दीजिए। बिजली कहाँ जगमगा रही थी? कार्निवल के मैदान में। बिजली कार्निवल के मैदान में चमक रही थी। चारों ओर क्या नाच रहे थे? चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। क्या नाच रहे थे? बिजली के लट्टू। अभी लिखित प्रश्नों में आइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लेखक की मुलाकात कार्निवल में किससे हुई? लेखक की मुलाकात कार्निवल में
एक 13-14 वर्ष के लड़के से हुई। बालक अपने आप को छोटा जादूगर क्यों कहता था? क्योंकि वह खेल तमाशा दिखाकर अपना पेट भरता था, इसलिए वह अपने आप को छोटा जादूगर कहता था। पैसे लेकर बालक कहाँ चला गया? पैसे लेकर बालक पकौड़ी और कंबल खरीदने गया। प्रश्न चौथा, अंतिम बार लेखक की मुलाकात उस बालक से कहाँ हुई? अंतिम बार लेखक की मुलाकात उस बालक से उद्यान में हुई। उद्यान यानी बगीचे में हुई। और चौथा प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, लेखक से बालक ने अपने माता पिता के बारे में क्या बताया? बालक के पिता जेल में है और माँ बीमार है। बालक ने क्या कहा कि मेरे पिता जेल में है और माँ बीमार है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कार्निवल के खाली जगह में बिजली चमक रही थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मैदान और मेले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैदान। दूसरा, उसकी खाली जगह में कहीं रुकावट नहीं थी, वाणी या नाड़ी? तो वाणी। तीसरा है, श्रीमती जी की वाणी में ममता भरी क्या थी? कड़वाहट या मिठास? तो मिठास। जादूगर उससे लिपटा हंस रहा था या रो रहा था? रो रहा था। अभी चलिए व्याकरण बोध। मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9, 2, 11 हो जाना। भिखारी को भीख मिलते ही वह 9, 2, 11 हो गया। आँख बदल जाना। अच्छा समय आने पर लोगों की आँख बदल जाती है। घड़ी समीप होना। दुख भरे दिन पूर्ण होने की घड़ी समीप है। हामी भरना। मैंने कार्य पूर्ण की हामी भरी। चलिए अभी प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है निशाना। रमेश को अच्छा निशाना लगाना आता है। फिर है दूसरा, सहमत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फिर तीसरा है विषाद। उसके चेहरे पर विषाद की रेखा उभर आई। फिर है तिरस्कार। कुछ लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं। दुर्बल लोगों पर दया करनी चाहिए। अविचल। नदी का जल अविचल है। जीविका। वह फल बेचकर अपनी जीविका चलाता है। अभी प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। मिनट तो मिनटों। फिर है सड़क तो सड़कें। झोपड़ी तो झोपड़ियाँ और इच्छा तो इच्छाएं। फिर है चौथा प्रश्न, पाठ में से 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। पहला है लड़का, फिर है बाबू, जादूगर, श्रीमती और मिठास। यहाँ पर आपका यह द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ यह आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, धन्यवाद।